रहीम दोस्तों, दोस्तों आज जो कलम में दिखा रहा हूँ ये है आड़ू की। ये आड़ू है, देसी आरवाड़ी जिसको कहते हैं ना हम अपनी ज़बान में, उसका दरख्त है। और इसके ऊपर में ये देखें अच्छी किस्म की जो आड़ू हैं इसकी कलम लगा रहा हूँ। ये अभी कलमें जो बना रहा हूँ, ये देखें ना, इसको मैंने सफाई कर दी है। इसके अंदर मैंने ये चीरा लगा दिया। ये क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर उसमें मसला ये होता है कि फिर बहुत 10 मिनट से ऊपर जो वीडियो होती है वो हमसे हमारे यहाँ जो है डाउनलोड भी नहीं होती। तो दोस्त भी जो दूसरा देखते हैं हमारे इलाके के लोग होते हैं तो उनके लिए ये मसाइल हैं कि वो उनका जो नेटवर्क होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और उसकी वजह से उनको भी वीडियो ऊपर नहीं होती। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ जो वीडियो मैं बनाऊँ इधर वो थोड़ी सी छोटी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ये आप कलम बनाने का तरीका, तो आप ये कौन सा तरीका है, मतलब इसमें कोई इसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके से बनती है। लेकिन ये मैं बड़ा एक सिंपल आपको कलम बना के दिखा रहा हूँ। और ये देखें आप, ये 2 कलमें जो है आप इसकी पौधे की जो मोटाई होती है ना, मोटाई के ऊपर सारा सिस्टम होता है कि ये तकरीबन 1.5 इंच का पौधा है या 1.5-2 इंच का पौधा है। तो इसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि हम ऐसी कलम लगाएंगे कि जो 2 कलमें एक अलग मेथड से लगाऊंगा, एक कलम और 2 कलमें एक तरीके से लगाऊंगा। इसमें ये आप ये कम से कम इस तरह की चीज़ें रखें। ये देखें आप, इसको मैं ये ठोक के इसकी जगह बनाऊंगा ताकि हमारी कलमें जो है सही तरह से बैठ जाएं इसके अंदर। ये आप देखें, ये इसके चमड़ा जो है 100% जो है ना मिलना चाहिए। ये चमड़ा जब तक आप नहीं मिलाएंगे ऊपर से नीचे से, तब तक जो है ना इसका ये मुमकिन नहीं है कि आपकी कलम जो है वो सही हो जाए। जब तक ये आड़ू है ना, आड़ू की थोड़ा सा मुश्किल कलम होती है बाकी दूसरी चीज़ों के बनस्बत। ये थोड़ा थोड़ा करके ये आपने इस तरह से निकालना है, ऐसे नहीं करना कि ये जो कलमें आपके आगे पीछे हो जाए। आपका चमड़ा जो है ना 100% इसका मिला होना चाहिए। ये फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता निकालें। ये इसको निकालने के बाद एक दूसरा मेथड जो है इसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ। एक ये तरीका है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये दूसरा तरीके से कलम बनाता हूँ। इसका और तरीका है, ये जो कलम है ये इस तरह से बनाएंगे ताकि इसका चमड़ा मैंने और तरह से बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये पहले इसका मैंने खाली चमड़ा उतारा हुआ है। ये इसमें आप इसका फेस इस तरह से बना के ये देखें, एक तरीका इसका ये भी मैंने बनाया है इस तरह से। ये भी एक तरीका है आड़ू के ऊपर कलम लगाने का। ये 2-3 इसका चमड़ा भी बिल्कुल 0-0 मिलना चाहिए। 0-0 चमड़ा मिलेगा तो फिर आपका नीचे ऊपर से ये देखें। और सबसे अच्छा तरीकाकार ये है कि इसके लिए मैंने देखें इसको एयर यानी मिट्टी लगाने का, ये लाल मिट्टी है, ये इस लगाने का ये होता है कि देर तक कलम जो है वो जिंदा रहती है, यानी इसको नमी मिलती रहती है और कलम जो है वो सूखती नहीं है। इससे जो है ना हमें फिर फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारी कलम जो है वो देर तक जिंदा रहती है। ये आड़ू का तरीका है। आड़ू को इस तरीके से कलम लगाएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये 100% है। बाकी कोई भी तरीका अप्लाई करेंगे वो अपनी जगह है, एयर टाइट कर दें अपनी जगह है। लेकिन ये जो मिट्टी है ये पुराने तर्ज तरीका है। इस पुराने दौर में जो है ना हमारे जो बड़े होते थे कलमें लगाते थे तो ये उसका तरीका होता था कि इसकी कलम जो है कभी कज़ा नहीं जाती। ये इसकी मिट्टी से हम बिल्कुल इसको सील कर देते हैं और ये जब रखेंगे हम तो इसकी जो नमी हमेशा बरकरार रहेगी। और ये जिसके ऊपर जब टेप लगाएंगे आप ये देखें, ये हम लोग नीचे से इसको यहाँ से इसकी हवा बंद कर देंगे। जिधर तक इसकी यानी चीर जाती है, चीरा होता है, वहाँ से जो है ना इसको आप इसकी हवा बंद कर देंगे। टेप हर बंदे के पास नहीं होती, लेकिन ये है कि इसको हम
इस तरह से इसका जो है ना सिस्टम बंद कर देंगे ताकि ये कहीं से भी इसको हवा और पानी ना जाए, क्योंकि हवा और पानी से कलम जो है वो ज़ाया हो जाती है। आप दोस्तों को पता होना चाहिए और पता भी होगा जो लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। ये अक्सर औकात, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अक्सर औकात दोस्त इसमें दिखाते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप दोस्तों को भी इस चीज़ का इल्म होगा, जो लोग इस पे शौक़ रखते हैं, कि हमारी जो पौधे होते हैं अगर उनके ज़ाया होने की कुछ वजूहत यही होती हैं कि हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, वरना कभी भी पौधा जो है ग्राफ्टिंग कभी ज़ाया नहीं होती। कोई भी ग्राफ्ट लगाते हैं आप अच्छे तरीके से लगाएंगे तो वो ज़ाया नहीं होगा, वो उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और वहाँ से ग्रो ज़रूर करेगा। ये कलमें जो होती हैं ना, ये मोहब्बत और प्यार से लगाई जाती हैं, ऐसे नहीं लगाई जाती। जब तक आप इनके साथ मोहब्बत और प्यार से खलूस से नहीं लगाएंगे किसी भी पौधे को, ये उस तरह से कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका एक तरीका तो ये है। इसके ऊपर अभी मैं क्या करता हूँ आपके सामने, ये मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको एयर टाइट कर दूँ। हालांकि मैंने मिट्टी भी लगा दी है, लेकिन एयर टाइट करने से 100% जो है मेरी कलम जो है ये हो जाएगी। ये एयर टाइट करने से कभी कलम जो है ज़ाया नहीं होती है। ये वो टाइट नहीं करनी हमने, क्योंकि ये कागज़ जो हवा होती है, हवा से जो है कागज़ फट जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इन कलमों का 100% ज़्यादा। ये छोटी वाली कलम है, ये भी आपको दिखाता हूँ। और कोशिश करें कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए कोई मालूमाती वीडियो शेयर करूँ, मज़ीद आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आप लोग देखें, सीखें और फिर इस पे काम करें। तो ये छोटी सी कलम मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसके बाद ये छोटी सी कलम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसी पे ये जो हमारा ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा छोटी टहनी पे हमारी एक ही कलम लगती है और इसको लगाने के तरीक़ेकार ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ दूसरा नहीं लगाना चाहता। आप ये देख सकते हैं इसमें चीरा लगा हुआ है, क्योंकि कलम बहुत लंबी है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं चाहता था कि आप दोस्तों को ये पूरी वीडियो बताऊं। ये इस पे इसको हम एयर टाइट नहीं करेंगे, उसको हमने एयर टाइट किया, इसकी एयर टाइट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये आप देखें, ये छोटे पौधे पे है। छोटे पौधे पे लगाने के लिए हमें इस तरह से इसको मिलाएंगे कि इसमें कुछ भी फर्क नहीं। ये कोशिश किया करें दोस्तों कि कलम पूरी आपकी इसके अंदर बैठी हुई हो। ये आपका चमड़ा जो है ना 100% मिला हो इसमें। ये देखिए, इस पे भी ये मिट्टी लगाता हूँ और इसको ऊपर से नीचे से मैं एयर टाइट नहीं करूँगा, ऐसे छोड़ दूँगा। खाली जो है ना इसको मिट्टी से बांध देंगे हम। इसके ऊपर जो है ना, ये बात याद रखें कि इसके ऊपरला हिस्सा चूँकि जल्दी सूख जाता है, तो इसके अंदर या तो आप प्लास्टिक लगा लिया करें। ये इसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। ये देखें, ये मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर कोई एयर टाइट नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल नॉर्मली जो है ना वो लगाएंगे, क्योंकि ये भी आड़ू की कलम है। ये इसी की दूसरी सिंगल टहनी है, तो उसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। ये इसका सिर्फ आखिर में एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, वो दिखाऊंगा आपको कि इसको किस तरह से लगाना चाहिए। आड़ू को यहाँ से इसको बिल्कुल एयर टाइट कर दें, यहाँ से इधर से अंदर बिल्कुल ज़रा भी जो है ना नहीं जाना चाहिए पानी। ये आप ऐसे करके ये करें। और छोटा सा काम बाकी है, वो ये है कि ये इसके फेस पे ऊपर यहाँ से आप बंद कर देंगे तो ये आपकी
फिर भी कलम जो है ना एयर टाइट हो जाएगी यहाँ से। ये अगर ऊपर वाला सिरा इसको बंद कर देंगे आप तो ये आपके लिए इसके अंदर जो सिरे में पानी नहीं जाएगा, तो ये भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए